हेलो दोस्तों, हिंदी कलश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको अबोली कहानी सुनाऊंगी। आप सोचेंगे कि जब जन्म ही नहीं हुआ तो कहानी कैसी, किसकी कहानी, किसने कही। परदेसी कहानियाँ होती हैं जो जन्म नहीं ले पाती, मार दी जाती हैं, अजन्मी, अबोली, अनकही रह जाती हैं। बस यह भी ऐसी ही कहानी है। शुरू वहाँ से कराना चाहती हूँ, वास्तव में जहाँ से शुरू होती है। आसमान के उस पार विधाता बैठकर धरती पर अपनी कृतियों के क्रियाकलापों को देख देख कर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। विधाता को ऐसे खुश होता देख एक नन्ही सी परी उत्सुकता से परमात्मा की गोद में जा बैठी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से उनका चेहरा पकड़कर पूछने लगी, क्या सच में धरती इतनी प्यारी है? परमात्मा मुस्कुरा दिए, बोले, हाँ, बहुत प्यारी है। जो मुझे नहीं मिल सकता वह भी वहाँ धरती पर प्राप्य है। नन्ही परी ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या है जो यहाँ नहीं है पर धरती पर मिल सकता है? माँ और पिता, उनका दुलार, स्नेह, उनकी ममता, मेरी प्यारी बेटी, परमात्मा ने जवाब दिया। वह खुशी से किलकारी भरकर बोली, मैं भी वो सब पाना चाहती हूँ। परमात्मा का चेहरा थोड़ा शांत और चिंतित हो गया। नहीं मेरी बच्ची, वहाँ दुख भी है, तुझे कैसे उस दुनिया में भेज दूँ? पर उस नन्ही परी ने जिद पकड़ ली तो परमात्मा ने उसकी बात मान ली और अपने पास बैठा कर बोले, क्योंकि तुम मेरी सबसे प्यारी बेटी हो तो तुम्हें उस घर में ही भेजूंगा जहाँ तुम चाहोगी। देखो नीचे वहाँ धरती पर, और बताओ किस घर में जन्म लेना चाहती हो? नन्ही परी ने धरती को देखा और विधाता से बोली, मुझे सभ्यता और संस्कृति से परिपूर्ण, जहाँ नारी को देवी माना जाता है, उस भूमि पर भेज दीजिए। विधाता ने अपनी प्यारी बेटी के लिए एक घर चुना जहाँ एक नए मेहमान का इंतज़ार हो रहा था। चाह थी बचपन की किलकारियों की, साथ ही उसके होने वाले माँ बाप की किस्मत में बेटी के जन्म के साथ ही अतुल्य समृद्धि, यश, वैभव लिख दिया और बड़े प्यार से अपनी प्यारी बेटी को धरती की ओर विदा कर दिया। विमल और कीर्ति, हाँ यही थे उसके माता पिता जहाँ उसे जन्म लेना था। कीर्ति को 5 माह का गर्भ था। उसे अपने अजन्मे बच्चे के लिए बहुत उत्सुकता थी। कितनी ही बातें, कितने ही सपने वह दोनों सजा रहे थे, पर यह क्या, दोनों की सारी बातों में बेटा ही क्यों होता है, समझ नहीं आता। पर वह नन्ही परी, वह तो बस इसमें खुश थी कि जब बेटे की जगह वह जन्मेगी तो चौंका देगी अपने माँ बाप को। वह यही सोचकर खुश होती कि कैसे कैसे लाड़ करेगी उनसे और वह उस पर अपना सारा प्यार लुटा देंगे। कितनी ही बातें सोचती और मुस्कुराती। उधर भारतीय संस्कृति इतनी घायल हो चुकी थी, सभ्यता रही ही नहीं थी। धरती नरों से नहीं, नराधमों से भरी हुई थी। विमल और कीर्ति ने मेडिकल टेस्ट में जब पाया कि आने वाली संतान बेटा नहीं बेटी है, तो उन्होंने उसकी हत्या का विचार बना लिया। हत्या ही तो कहेंगे इसे, बस मरने वाले का कोई नाम नहीं होता, पर अस्तित्व तो होता है ना। तो उस अस्तित्व की हत्या के साथ ही अपने सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने का निर्णय कर लिया। नन्ही परी अभी इस अमानुषिक भाषा की अभ्यस्त नहीं थी। वह अभी भी आने वाले जीवन के कितने ही ख्वाब संजोने में तल्लीन थी। तभी उसे एहसास हुआ कि किसी कठोर सी चीज़ ने उसकी तंद्रा को भंग किया। कोई ऐसी चीज़ जिससे वह अभी परिचित नहीं थी, उसके अभेद्य सुरक्षा कवच को तोड़कर उसके पास आ चुकी थी। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही उस चीज़ ने उसके नन्हे से शरीर से उसके एक पैर को अलग कर दिया। वह रोई चिल्लाई, उसने अपनी माँ को पुकारा, माँ मुझे बचाओ, देखो कौन मेरे और तुम्हारे सपनों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। पर यह क्या, उस चीज़ ने दोबारा उसे आहत किया। उसने फिर अपने पिता को आवाज़ लगाई। आखिर पिता रक्षक जो होता है, स्वाभाविक रूप से पिता का बेटी के लिए और बेटी का पिता के लिए प्रेम अधिक ही होता है, पर सब बेकार। उसकी चीखें गूंजती रहीं और उसके अंग अंग कटते रहे। वह कुछ सोच नहीं पा रही थी, पर दिमाग में उथल पुथल थी कि किसे पुकारूं। पर हाय री किस्मत, इस आखिरी पुकार के बाद भी केवल वही कठोर एहसास उसके हिस्से आया
और इस बार उसके कोमल कपाल को ही भंग कर गया। वह जो एक रचना बन सकती थी आज मिट गई। उसने अपने आप को अपनी माँ के शरीर से बाहर देखा और देखा कि उसका शरीर, जिसके दम पर वह उड़ान भरना चाहती थी, कितने ही टुकड़ों में बटा एक छोटे से बर्तन में पड़ा हुआ था। और उसके पिता, जिन्हें वह अपना रक्षक समझती थी, वही उसकी हत्या के बदले एक शैतान आत्मा को पारितोषिक दे रहे थे। अपने सपनों की उड़ान लिए, लहूलुहान आत्मा लिए, रोती कलपती वह वापस चली गई, वहीं जहाँ से वह आई थी। देखा तो विधाता आंसू से भीगे हुए बिना कुछ बोले उसे गोद में लेकर बस रोते जाते थे, क्योंकि आज एक कहानी फिर अबोली रह गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी इस कहानी और मेरे इस चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब करिए और हिंदी कलर्स चैनल को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है शेयर करिए। और आप भी बताइए कि आपको किस तरीके की कहानियाँ पसंद हैं। चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए धन्यवाद।